Okay, okay. So in the last session, we talked about the users, how we can create the users and all in the Jenkins. Today we will see if we talk about the agenda, today's agenda. So today we will start from the Jenkins, how we can create the jobs, or we can say the projects inside the Jenkins, or we can say how we can create the jobs in Jenkins. Okay, so how we can create the jobs, and also how we can trigger the jobs, how can we execute the jobs. There are multiple ways to do this, so we will discuss and we will perform all these things here today. And if we got time, then we will talk about the how to manage just a minute, how to manage users, and how we can assign roles to them. Simple. So today we'll talk about this. Let's start from the Jenkins. For the Jenkins, we should have the Jenkins running in our operating system. So if I check in the AWS, if I go to the EC2 instance, so let's just 1 second. So I have one instance running, एंड इन दिस इंस्टेंस आई ऑलरेडी हैव अ जेनकिंस. हम लोग जानते हैं कि जेनकिंस कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं. सो आई थिंक यू ऑल नो कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द जेनकिंस. सो ऑलरेडी वी हैव द जेनकिंस नोड. जस्ट क्लिक ऑन दिस, वी कैन लॉन्च द जेनकिंस. एंड ऑल्सो इफ आई गो इन द security group, in the security we have a port open for 8080. For now, just what I am doing, actually I am just doing this for my IP only, so that nobody else can log in, or this one. Okay, so now if I copy, this is my instance Jenkins node, copy the public IP address, open the new tab and paste it here on the port 8080. So first it will ask for the username and the password. Username and the password for this is this. Okay, so this is our main dashboard for the Jenkins UI. Let's start from the first part. What is the job? What is the job in Jenkins, or how we can create the jobs inside the Jenkins? जॉब्स क्या होते हैं? अगर हम जॉब्स की बात करें तो इफ आई सर्च इन द गूगल की जॉब्स होते क्या हैं, जस्ट वी कैन सर्च जेनकिंस जॉब. सो लेट्स सी क्या आंसर मिलता है. सो वी कैन सी देयर इज अ jenkins.io. वी हैव अ ऑफिशियल वेबसाइट jenkins.io. सो वेबसाइट पे इन्होंने लिखा है जेनकिंस क्या है? जेनकिंस हमने पढ़ा, जेनकिंस इज अ लीडिंग ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर और टूल. जेनकिंस प्रोवाइड्स हंड्रेड्स ऑफ प्लगइन्स. हमने प्लगइन्स की बात की थी. हंड्रेड्स ऑफ प्लगइन्स टू सपोर्ट बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड ऑटोमेटिंग एनी प्रोजेक्ट. किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए हम यूज करते हैं जेनकिंस का. एंड इट्स अ सर्वर, ऑटोमेशन सर्वर. ओके, so if we see, there is a documentation tab. Documentation tab, if I click on the documentation, we have multiple topics. Actually, how we can install the Jenkins, we can see all the steps and commands in this blog. We have multiple blogs. If I see on terms and definitions, सो यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स और डेफिनेशंस हमें मिल जाएंगे जो हम यूज़ करते हैं जेनकिंस के अंदर, कि जेनकिंस में एजेंट क्या होता है, आर्टिफैक्ट क्या होता है. अभी हमने ये पढ़ा नहीं, बट वी विल लर्न. सो इफ आई सी, देयर आर मल्टीपल टर्म्स एंड terminologies. There is a job. So job is basically a user configured description of work which Jenkins should perform, such as building a piece of software. जॉब्स मीन्स सिंपली देखो, जॉब्स क्या होता है? अगर मुझे कोई भी काम करना है, कोई भी अपना, फॉर एग्जांपल आई हैव सेट ऑफ और आई हैव स्टेजेस मल्टीपल कमांड्स एंड आई वांट टू एग्जीक्यूट दोस कमांड्स. या मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर मुझे एक जैसे हम प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, तो वैसे अगर मुझे उन कमांड को रन करना है तो मैं उसको अपने जॉब के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन रन दैट पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, तो इसको कैसे हम क्रिएट करते हैं?
वो हम देखते हैं. सो वी कैन सी अ यूजर कॉन्फ़िगर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, कि हम क्या काम करना चाहते हैं और जेनकिंस उसको परफॉर्म करेगा. सच एज बिल्डिंग, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल मॉड्यूल्स लिखते हैं, मल्टीपल स्टेप्स लिखते हैं कि इसके बाद हमें ये रन करना है या फिर ये कमांड्स रन करनी चाहिए, मॉड्यूल्स रन करने चाहिए. वैसे ही हम मल्टीपल कमांड्स यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर जो भी हम करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो सब डिफाइन कर सकते हैं एक जॉब के अंदर. ठीक है. सो दिस इज द जॉब. So we can see the job. Now let's jump to the Jenkins dashboard. So this is the dashboard. This is the main UI of the Jenkins. To create the job, click on the new item. We can see in the left side हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू आइटम का. क्लिक ऑन द न्यू आइटम. ओके. सो इट विल आस्क फॉर द एंटर एन आइटम नेम. तो हम यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हम रख लेते हैं जॉब फर्स्ट, बिकॉज मैं अभी फर्स्ट जॉब क्रिएट कर रहा हूँ. तो दिस इज अ जॉब 1. क्लिक ऑन दिस वन, सेलेक्ट दिस वन, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट. अभी हमारे पास जस्ट एक ही ऑप्शन है, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट. तो बस इसको क्लिक करते हैं. नॉर्मली हम कोई भी रैंडम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या जॉब क्रिएट करते हैं तो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जस्ट फॉर टेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग. तो या फिर लर्निंग के लिए हम बोल सकते हैं फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट. क्लिक ऑन द ओके. So what we did, we are talking about the jobs in Jenkins. To create the job, हमें सबसे पहले क्लिक करना होता है आइटम पे. जस्ट आई थिंक स्क्रीन इज स्टक. ओके, या इट्स फाइन. सो सबसे पहले हमारे सामने ये जो है विंडो ओपन होती है. तो वी हैव मल्टीपल थिंग्स लाइक जनरल, सोर्स कोड मैनेजमेंट, बिल्ड ट्रिगर्स एंड एवरीथिंग. हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहले जनरल, हम काम है अभी डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास एक जॉब है. अगर मैं जॉब में जाऊं, क्लिक ऑन द जॉब 1. ओके. सो वी कैन सी दिस इज द जॉब 1. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. स्टेटस, चेंजेस, वर्क स्पेस, हम सबकी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले चलते हैं बैक टू डैशबोर्ड. ओके. सो हमने अभी एक जॉब क्रिएट किया जिसका नाम है जॉब 1. ठीक है. सो क्लिक ऑन द जॉब. देयर इज ऑप्शन ऑफ कॉन्फ़िगर. अभी हमने जॉब क्रिएट कर लिया है. नाउ वी वांट टू कॉन्फ़िगर द जॉब. क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर. ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड या अपने जॉब से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट अ टेस्टिंग जॉब. ओके. सो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी यहाँ पे डाल दिया रिलेटेड टू आवर जॉब. देन वी कैन सी वी हैव मल्टीपल थिंग्स लाइक गिटहब प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज्ड. हम इसकी बाद में बात करेंगे, इसके लिए इसको अभी रहने देते हैं. उसके बाद हमारे पास ब्लॉक है सोर्स कोड मैनेजमेंट. सोर्स कोड मैनेजमेंट में हमारे पास ऑप्शंस है नन और गिट. मीन्स हम अपना कोड अगर गिट से यहाँ पे लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं गिट, और यहाँ पे अपना रेपोजिटरी का यूआरएल डाल सकते हैं. ठीक है. सो ये हम बाद में करेंगे. सो फॉर नाउ जस्ट क्लिक ऑन द नन. ठीक है. दिस इज अबाउट द सोर्स कोड मैनेजमेंट. देन वी हैव द सेक्शन ऑफ बिल्ड ट्रिगर्स. बिल्ड ट्रिगर्स, वी हैव मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रिगर्स. इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है बिल्ड ट्रिगर्स, बिल्ड रिमोटली क्या होता है, बिल्ड आफ्टर ईच बिल्ड. वी विल टॉक अबाउट दिस सेक्शन लेटर. उसके बाद है हमारे पास बिल्ड इन्वायरमेंट. अगर हम चाहते हैं कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स स्पेसिफाई करना तो जस्ट वी कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, और यहाँ पे इन द बाइंडिंग्स क्लिक ऑन द ऐड. फॉर एग्जाम्पल हमें यूज करना है गिट का यूजर नेम और पासवर्ड. जैसे इफ आई एम यूजिंग फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ गिट, I have a code inside the GitHub and I want to use this code in my project, in my Jenkins job. So if this GitHub is a private, if it is private, then I need the username and password of the GitHub to access the GitHub repository or the code. So for this what we can do, we can simply here choose the git username and password, or we can add the credentials. Then we can provide here the username and the password. Okay.
सो दिस इज हम इसको बाद में देखेंगे हम ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। दिस इज जस्ट फॉर कि ये होता क्या है। सो हम क्रेडेंशियल्स ऐड कर सकते हैं इन्वायरमेंट्स के अंदर, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, जस्ट कैंसिल इट, ओके, डिसलेक्ट। सो दिस इज द बिल्ड इन्वायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बिल्ड। बिल्ड में क्या होता है, इफ आई चूज दिस वन एट बिल्ड स्टेप, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई विंडो को कमांड रन करना है तो हम चूज करेंगे एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड, एग्जीक्यूट सेल, बिकॉज नॉर्मली हम लिनक्स में सेल यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी कमांड रन करना है लिनक्स का, देन वी चूज एग्जीक्यूट सेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सो फॉर टेस्टिंग हम क्या करते हैं, सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे, जस्ट टेस्टिंग जॉब। अभी इसको हम बाद में देखेंगे। सोर्स कोड मैनेजमेंट में हमने क्या रखा, नन। अभी हम यहाँ पे गिट यूज नहीं कर रहे। बिल्ड ट्रिगर्स, जस्ट लीव दिस फॉर नाउ। ऑल्सो बिल्ड इन्वायरमेंट। इन द बिल्ड if I select on the build step, I'm going to use Linux or I'm going to use the execute cell because I want to execute the Linux commands. Okay, so just select execute cell. Okay. So here we can pass any command or Linux command. For now I'm just typing date. हमारे पास लिनक्स की बहुत सारी कमांड्स हैं, तो हम यहाँ पे लिनक्स का कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए जस्ट फॉर टेस्टिंग डेट कमांड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेट कमांड यूज किया, डेट कमांड, और यहाँ पे जस्ट सेव, क्लिक ऑन द सेव, ठीक है। तो अभी बहुत जस्ट फॉर टेस्टिंग हमने एक जॉब क्रिएट किया, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है, मेन डैशबोर्ड है। सो दिस इज द नेम ऑफ द जॉब, जॉब 1, लास्ट सक्सेस n by a, मीन्स अभी हमने इसको एक बार भी रन नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमारे पास अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है बिकॉज हमने इसको एक बार भी रन नहीं किया। तो हमने क्या किया, बेसिकली जस्ट वी क्रिएटेड अ जॉब, हमने एक जॉब क्रिएट किया जिसका नाम है जॉब 1। इसके अंदर अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, बहुत सिंपल है। जस्ट हमने इसमें एक स्टेप ऐड किया, बिल्ड के अंदर हमने सेलेक्ट किया एग्जीक्यूट सेल, बिकॉज वी वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, और हम चाहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर या जॉब के अंदर जस्ट एक लिनक्स कमांड रन करना। तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट सेल। सो जस्ट आई एम यूजिंग फॉर नाउ डेट कमांड, चेक करने के लिए कि ये जॉब रन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे यूज किया डेट, और कुछ भी यूज नहीं किया अभी। सो ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस जॉब। आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, तो वैसे यहाँ पे हमने जॉब क्रिएट किया, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो हमारे पास जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, इफ आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। देयर इज वन ऑप्शन बिल्ड नाउ। बिल्ड नाउ का मतलब है एग्जीक्यूट करना। अगर हम इस जॉब को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे बिल्ड नाउ पे। यहाँ पे एक हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है इन द राइट, दिस बटन, इस पे भी क्लिक करके हम इसको रन कर सकते हैं इस जॉब को, ठीक है। और इसके अलावा ऑल्सो इफ आई क्लिक ऑन दिस जॉब, क्लिक ऑन द जॉब, यहाँ पे इन द लेफ्ट वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सो देयर ऑल्सो वी हैव ऑप्शन ऑफ बिल्ड नाउ। तो हम बिल्ड नाउ पे क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन द बिल्ड नाउ बटन, बिल्ड नाउ। सो जैसे ही मैंने बिल्ड किया इसको, तो आप चेक करोगे नीचे बिल्ड हिस्ट्री, यहाँ पे दिस इज बिल्ड नंबर 1, दिस इज द बिल्ड नंबर 1, और यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया। ग्रीन टिक का क्या मतलब है कि हमारा जो जॉब है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसको चेक कैसे करें, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं बिल्ड नंबर 1 पे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। देयर इज ऑप्शन ऑफ कंसोल आउटपुट, कंसोल आउटपुट, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इफ वी सी स्टार्टेड बाय यूजर दीपक, जो हमारा यूजर नेम होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, लाइक मेरा यूजर नेम दीपक है, तो वो आपको बताएगा कि ये जॉब किसने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे लिखा है यूजर नेम दीपक। और यहाँ पे अगर हम चेक करें बिल्डिंग इन वर्क स्पेस, तो जो हमारा जेनकिंस सर्वर है, ये कमांड कहाँ पे रन हुई है, इस फोल्डर में। ये लोकेशन है, ये पाथ है जहाँ पे हमारी कमांड रन है, ठीक है। तो दिस इज द वर्क स्पेस, इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस जेनकिंस के अंदर, ठीक है। और हमारे पास हमारा जॉब का नाम क्या है, जॉब 1।
हमने कमांड कौन सा यूज किया, डेट कमांड, सिंपल, और हमारा ये रहा आउटपुट। सो वी कैन से कि हमारा जो जॉब था वो सक्सेसफुली रन हो गया और हमें स्टेटस मिला यहाँ पे फाइनली सक्सेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं आउटपुट, जो भी हमारा जॉब का आउटपुट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम चेक करें स्टेटस हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है और इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, बिकॉज हमने जस्ट एक सिंपल कमांड रन किया है। नो चेंजेस, कंसोल आउटपुट, वी कैन सी द आउटपुट, और ऑल्सो वी कैन सी इन द व्यू एज प्लेन टेक्स्ट, हम प्लेन टेक्स्ट में भी चेक देख सकते हैं सब। ओके, और एडिट बिल्ड इंफॉर्मेशन, इफ वी क्लिक ऑन द एडिट बिल्ड इंफॉर्मेशन, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन या डिस्प्ले नेम हम ये भी चेंज कर सकते हैं, तो अब इसकी जरूरत है नहीं। जस्ट क्लिक ऑन द बैक टू प्रोजेक्ट। ओके, सो बैक टू प्रोजेक्ट, वी कैन सी देयर इज अ ग्रीन टिक, मीन्स हमारा जो जॉब 1 है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। लास्ट सक्सेस मीन्स 1 मिनट 59 सेक पहले हमने इसको रन किया था, और देर इज नो फेलियर, बिकॉज हमारा जॉब सक्सेसफुली रन हुआ है, तो देर इज नो फेलियर, सिंपल। सो दिस इज द जॉब, कि हाउ वी कैन क्रिएट द जॉब और हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर टू कॉन्फ़िगर द जॉब, और वी कैन से अगर हमने एक जॉब क्रिएट किया, इसको बिल्ड किया, इसके बाद अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं या इसमें हम कुछ और कमांड्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली go inside the job. In the job we have an option of configure. Click on the configure. Okay, it takes few seconds to load. Okay, so this is the description. We can see description. We are not using any SEM, so that's why it's none. We are not using any triggers, just we are using a simple command. So right now I want to use the calendar command, cal command. Okay, so just I used cal command, save. Okay, save again, click on the build now, okay. So we can see now there is a build number 2 in the bottom, in the left side we can see there is a build number 2, and the green tick means it is also successfully executed. Click on the this drop down, click on the console output. So we can see started by user Deepak, and the command is cal command, and this is the output of the command, and the status is success. Okay, so we can see all the informations in the console output. Okay. Or if we want to delete this project, simply we can click on the delete project, or we can create this project or the job. ठीक है, इसको अगर हमें डिलीट करना है तो सिंपली हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द जॉब, कि हम कैसे एक सिंपल जॉब क्रिएट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट जो हमने टर्म्स या डिफरेंट सेक्शंस देखे थे, उनका क्या मतलब है। अभी हमने क्या किया, जस्ट एक सिंपल सा जॉब क्रिएट किया, बिल्ड सेक्शन में गए, वहां पे कुछ कमांड्स ऐड की, जैसे कि कैल कमांड और वी कैन सी द डेट कमांड, एंड फाइनली वी गॉट द आउटपुट। वेरी सिंपल जॉब। लेट्स गो एंड क्रिएट द न्यू जॉब। हम इस जॉब को कुछ नहीं करते, एक नया जॉब क्रिएट करते हैं। क्लिक ऑन द न्यू आइटम, क्लिक ऑन द न्यू आइटम, गिव नेम जॉब टू, सेलेक्ट दिस वन। बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कि हम किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अगर हम जस्ट फॉर टेस्टिंग और लर्निंग कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हमारा कोई बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम बेसिकली फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट चूज करते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन ओके। ओके, सो नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन पार्ट, वी कैन से दिस इज द जॉब 2। Now the thing is, leave these things for now, we don't need. Source code management, keep it none. Now talk about the triggers. Triggers क्या होते हैं, और इसमें जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रिगर्स हैं, उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल ट्रिगर्स। ओके,
इसका क्या मतलब होता है? नाउ आई हैव क्रिएटेड अ न्यू जॉब, दिस इज द जॉब 1, दिस इज द जॉब 2. इन दिस जॉब आई वांट टू बिल्ड, बट अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा बिल्ड होगा जॉब, जो मेरा एग्जीक्यूट होगा जॉब, वो ऑटोमेटिक ऑफ बिल्ड periodically. ठीक है, ओके. सो इन दिस वी कैन डिफाइन अ शेड्यूल. ठीक है, तो शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं. इफ हर 1 मिनट में एक बार. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर यूज केस कि हम इस जॉब को कितने पीरियड के बाद रन कराना चाहते हैं. ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है और उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, या हम उनको बोलते हैं क्रोन जॉब्स, क्रोन एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमें डिफाइन क्या करना होता है? क्रोन एक्सप्रेशंस, जिसमें हम टाइम डिफाइन करते हैं कि हम वो, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो वी कैन सी, हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं मिनट, देन आवर, और डेट ऑफ द मंथ, और मंथ, और वी कैन सी दिस वन आई थिंक डे ऑफ द वीक. ओके, वी कैन, यहाँ पे हम यहाँ देख भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इसका वैल्यू भी यहाँ पे मिनट का वैल्यू 0 to 59, आर 0 to 23, डेट ऑफ मंथ, और ये सब कुछ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और फॉर द टेस्टिंग हम यहाँ से उठा लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल. अगर हमें अपना जॉब हर 15 मिनट्स के बाद रन कराना है ऑटोमेटिकली, तो हम यूज कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपका जो जॉब है वो हर 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रन होगा. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम यूज कर सकते हैं. हम पढ़ सकते हैं कि हमें अपना जॉब कब रन करवाना है. ठीक है, फॉर नाउ मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, अभी के लिए जस्ट आई एम यूजिंग द एक्सप्रेशन स्टार स्टार स्टार. ओके, 5 टाइम स्टार. इसका मतलब क्या होता है कि हमारा, और इसमें स्पेस है. ठीक है, हर स्टार के बाद एक स्पेस है. मीन्स आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट माई जॉब आफ्टर ईच मिनट. हर मिनट के बाद हमारा एग्जीक्यूट होगा जॉब. इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है सिंपली. ठीक है, और आप अगर सर्च भी करोगे तो आपको बेसिकली यहाँ मिल जाएगा, बहुत ईजी है. एक्सप्रेशंस, so we can see crontab.guru. so we can see 5 minute hour. If I just do this, it means कि आपका एट मिनट 5, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, इसका मिनट क्या है? हर 5 मिनट के बाद आपका जॉब एग्जीक्यूट होगा. तो वी कैन डू द चेंजेस, और अगर हम यहाँ पे चेंज करें 5, सो ये आपका दिखाएगा कि आपका जॉब किस टाइम पे रन होगा. आपको टाइमिंग और क्या इसका मीनिंग है वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा. ठीक है, लाइक आफ्टर ईच 5 आवर एंड 5 मिनट. तो हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो जॉब है इस केस में हर 5 घंटे और 5 मिनट के बाद रन होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. सो फॉर नाउ जस्ट आई एम यूजिंग दिस स्टार 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 मीन्स आफ्टर आफ्टर ईच मिनट की ये हमारा जॉब रन होगा. ठीक है, सो भी यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, डू यू रियली मीन एवरी मिनट व्हेन यू से दिस. ओके, just go below, scroll down, and we can choose the build. In the build, choose the execute cell. This time just I want to run the date command, we can see the cal command or pwd command. Okay. Now I want to execute these 3 commands. Just save.
गो ऑन द डैशबोर्ड। ओके, सो अभी हमने इसको मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं किया। इफ यू कैन सी नो बिल्ड, अभी यहाँ पे कोई चेक नहीं है, मीन्स यहाँ पे अभी इसको एक बार भी एग्जीक्यूट हमने नहीं किया है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड देन वी कैन सी द रिजल्ट। we are not doing anything, we are not doing anything manually. Okay. Also again we can check in the job 2 in the configure, we can see just we choose the trigger. in the trigger हमने क्या चूज किया, build periodically, और इसमें हमने डिफाइन किया है कि हर 1 मिनट के बाद ये हमारा जॉब रन होना चाहिए। एंड द these 3 commands, simple, go back। ओके, सो वी कैन सी ऑटोमेटिकली हमारा जॉब 2 रन हो गया है। अगर हम इसको चेक करना है तो जस्ट क्लिक ऑन द जॉब 2। इन द जॉब 2 वी कैन सी बिल्ड नंबर 1, बिल्ड नंबर 1, क्लिक दिस वन, क्लिक ऑन द कंसोल आउटपुट। इन द आउटपुट नाउ दिस टाइम वी कैन सी स्टार्टेड बाय टाइमर। इस बार मैंने स्टार्ट नहीं किया इसको मैन्युअली, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसने दिखाया स्टार्टेड बाय टाइमर, और दिस इज द डेट कमांड आउटपुट, दिस इज द आउटपुट ऑफ कैल कमांड, एंड pwd दिस इज द डायरेक्टरी जहां पे ये हमारा कमांड रन हो रहा है। ठीक है, गो बैक। हर 1 मिनट के बाद हमारा जॉब रन होना चाहिए। सो लेट्स सी अभी क्या स्टेटस है। ओके, क्लिक ऑन दिस वन अगेन। सो वी कैन सी नाउ बिल्ड नंबर 2, हर 1 मिनट के बाद ये वी कैन सी टाइम इट्स ऑन 1:14, इट्स ऑन 1:15, हर 1 मिनट के बाद हमारा एक और बिल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है। कंसोल आउटपुट द सेम रिजल्ट। सो क्या होगा, हर 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये हमारा जॉब रन होगा, जॉब 2। ठीक है, सो इसको अगर हमें चेंज करना है तो क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर, जस्ट वी कैन सेट और वी कैन unselect this one। okay, just unselect or save। okay, so now this is about the trigger, one type of trigger। अगर हम बात करें अभी, क्लिक ऑन द अगेन कॉन्फ़िगर, कीप इट सेम। दिस इज अबाउट द बिल्ड periodically। Now if I talk about the triggers, about trigger builds remotely, इसका क्या मतलब होता है। अभी हमने बात की build periodically, मीन्स हम कैसे इसको एक आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको रन कर रहे हैं। नाउ हाउ वी कैन ट्रिगर, और हम बोल सकते हैं हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली ट्रिगर बिल्ड रिमोटली। ये कैसे कर सकते हैं, फॉर दिस सेलेक्ट दिस ऑप्शन ट्रिगर बिल्ड्स रिमोटली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट दिस ऑप्शन। ओके, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे इसने लिखा है, इसने यहाँ पे हमको एक URL दिया है, कॉपी दिस URL, कॉपी, और इस URL को हम पेस्ट कर लेते हैं दूसरे टैब में। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं, जस्ट पेस्ट ऑन दिस टैब। ओके, सो वी कैन सी इन दिस URL सबसे पहले हमारे पास है जेनकिंस URL, मीन्स हमारे जेनकिंस का एंड पॉइंट क्या है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमारा जेनकिंस का URL क्या है, पब्लिक IP एंड दिस 8080 कॉपी। ओके, सो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट हियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जॉब का नाम क्या है, जॉब 2। ठीक है, बिल्ड टोकन नेम, दिस टोकन नेम इज लाइक अ पासवर्ड। ये यहाँ पे जो टोकन नेम है, ये हमें यहाँ पे कुछ भी टोकन नेम हम यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ मैं इसको 1 2 3 4 रख रहा हूँ, बट इसको हम लाइक सिक्योर रखते हैं, इसको हम एज अ पासवर्ड काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 मैंने रखा अभी के लिए। तो जो यहाँ पे हम टोकन रखेंगे वही हमें यूज़ करना है, कहाँ पे, यहाँ पे।
टोकन नेम में, लास्ट में टोकन नेम। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं बिकॉज हमारे पास जो यूआरएल है वो ये है, ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए और वाला ना, हमें पोर्शन चाहिए केवल इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टोकन नेम इज 1 2 3 4, ठीक है। सो लेट्स चेक। अभी हम क्या करना चाहते हैं, इसको ट्रिगर करना चाहते हैं, हमारा जो बिल्ड है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रिमोटली। रिमोटली मीन्स हम अपने ब्राउजर में, और वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, हम अपने ब्राउजर के हेल्प से इसको कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ये यूआरएल। इसमें हम जो वैल्यूज है हम यहाँ पे इसको डाल देंगे एंड देन पहले चेक कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सिलेक्ट दिस वन, सेव, और वी कैन सी right now we have only two builds, first build, second build. Also if I go in the job 2 dashboard, we can see job 2 last success is 4 minute 24 seconds ago, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस URL को हिट करते हैं, http jenkins URL job name build, this is the token, जो हमने वहाँ पे टोकन प्रोवाइड किया है। ये टोकन अगर गलत होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं एंटर। अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि एरर 404 नोट फाउंड, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है। ओके, सो मिस्टेक इज दिस एल, ये एल यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा यूज किया है, तो दिस इज द मिस्टेक, रिमूव दिस एल। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट, so we can see nothing. Go in the dashboard, refresh it. Okay, so we can see 1.8 सेकेंड। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली अगर हम क्लिक करें जॉब 2 में, तो ऑटोमेटिकली थर्ड बिल्ड अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा जॉब रन हो गया विद द बिल्ड ट्रिगर रिमोटली। सो हम चेक कर सकते हैं सेम आउटपुट इन द जॉब 2, दिस टाइम वी हैव द थर्ड बिल्ड। okay, timing is 120. okay, this is fine. So what we did with the help of this one, this option trigger builds remotely, तो इसकी हेल्प से हम इसको रिमोटली भी ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। हमने लाइक ट्रिगर किया, ट्रिगर मीन्स जस्ट अ मिनट, इसका बेनिफिट क्या है, हमारे पास जो ये ट्रिगर है इसका बेनिफिट क्या है, जो हमारे पास ये ट्रिगर है रिमोटली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर इज समवन, जस्ट कॉल इट राम, और यहाँ पे हमारा जेनकिंस सर्वर है, जेनकिंस सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई जॉब क्रिएट किया है, ठीक है, जॉब फॉर एग्जाम्पल 2। अगर ये राम रिमोटली इसको ट्रिगर करना चाहता है, यानी कि ये नहीं चाहता कि मैं पहले जेनकिंस सर्वर में लॉगिन करूं उसके बाद जाके जॉब 2 को ट्रिगर करूं या रन करूं, नहीं। इफ राम वांट्स टू ट्रिगर दिस वन और एग्जीक्यूट दिस जॉब रिमोटली, तो हम क्या करेंगे, राम को वो यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे और इसको यहाँ पे जो हमारा जेनकिंस सर्वर है यहाँ पे इसके सिक्योरिटी ग्रुप में एक्सेस दे देंगे, अलाउ करेंगे, वी कैन अलाउ एट पोर्ट 8080, सो दैट जो ये राम है इस जॉब को रन कर सके, ठीक है। तो यूआरएल यूज करके ऑटोमेटिकली हमारा जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेनिफिट है इस ट्रिगर का। इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रिगर पीरियडिकली, मीन्स एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर हम अपने जॉब को रन कराना चाहते हैं तो हम उसका यूज कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रिमोटली बिल्ड ट्रिगर। ओके, नाउ द नेक्स्ट, this is the build trigger. Okay, so now let's talk about this one, build after other projects are built। इसका मतलब क्या है, build after other projects are built, like पढ़ने से में पता चल रहा है build after other projects। जैसे हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो लेते हैं इसमें, कि क्या बोलना चाहता है अभी, लेट्स अज्यूम आई हैव जॉब 1, जॉब 2 और आई हैव जॉब 3। मैं चाहता हूं कि जॉब 2 रन हो ओनली इफ हमारा जॉब 1 रन होता है और इसका जो स्टेटस है वो क्या हो, सक्सेस,
ठीक है, ओनली देन जॉब 2 शुड रन एंड ऑल्सो ऑटोमेटिकली। जैसे ही जॉब 1 रन हो और जैसे ही ये सक्सेस होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जॉब 2 ट्रिगर हो जाए और जॉब 2 रन हो। और जैसे ही जॉब 2 रन होगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं कि मेरा जॉब 3 भी रन हो जाए। वी कैन से काइंड ऑफ चेन एग्जीक्यूशन, चेन एग्जीक्यूशन, दिस इज चेन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारा थर्ड ट्रिगर, जो कि है बिल्ड आफ्टर अदर प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट। ठीक है, सो फॉर दिस हम क्या करते हैं, पहले हम कुछ जॉब्स क्रिएट कर लेते हैं। लीव दिस वन, जस्ट क्लिक ऑन द न्यू आइटम, क्लिक जॉब 3, जॉब 3, select, okay, so click on the dashboard. This is the main dashboard. In this dashboard right now we have 3 jobs, job 1, job 2, job 3. Now or we can see this job 2 is executed 4 minutes 11 seconds ago, this one is 18 minutes ago, and this is not executed yet, job 3. so मैं चाहता हूं कि job 2 execute हो, but जब जॉब 1 हो, पहले जॉब 1 हो, उसके बाद उसका स्टेटस अगर सक्सेस है, ओनली देन जॉब 2 शुड एग्जीक्यूट एंड देन जॉब थर्ड और जॉब 3 शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, शुड एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लिक ऑन द जॉब 2, क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर, ओके, डिससेलेक्ट दिस वन, अनचेक दिस वन, check build after other projects are built, check this one, okay. now asking for the projects to watch, हम चाहते हैं कि job 2 कब रन हो, जब हमारा job 1 रन हो। ठीक है, select job 1 एंड कब हो, जब जो job 1 होगा वो स्टेबल होगा, ट्रिगर ओनली इफ बिल्ड इज स्टेबल। ओके, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड देन गो बिलो, and in this we have these 3 options, these 3 commands, actually this is totally fine, and then we have option of post build actions। इस सेक्शन में क्या होता है कि अगर जो भी हमारा बिल्ड हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने कोई एप्लीकेशन बिल्ड किया, उस एप्लीकेशन का जो फाइनली हमारे पास जो हमको पैकेज मिलता है, जो भी वोर फाइल या जार फाइल मिलती है, अगर उसको हम स्टोर करना चाहते हैं तो वो हम स्टोर कर सकते हैं यूजिंग दिस पोस्ट बिल्ड एक्शन। और भी मल्टीपल हमारे पास फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि आर्काइव द आर्टिफैक्ट्स हम स्टोर कर सकते हैं, जो हम पैकेज क्रिएट करेंगे अपने एप्लीकेशन का, वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब क्या है कि जॉब 2 जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कौन सा जॉब ऑटोमेटिकली रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जॉब 3, बिकॉज आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट job 3 after job 2, and only then if the job 2 is stable or is success, status is success, then only I want to execute job 3. Okay, this is good. Now select click on the save. Okay, right now we have 3, this one, so just we have to run job 1, click on build now, okay, and let's see the result। हम क्या चाहते हैं, जॉब 1 जैसे ही रन होगा, जॉब 2 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, अगर ये इसका जो आउटपुट है वो स्टेटस है तो, एंड आफ्टर जॉब 2 जॉब 3 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, रिफ्रेश द पेज। ओके, सो वी कैन सी ऑल दीज 3 जॉब्स रन सक्सेसफुली, 21 second ago, 15 second ago, and this is 5 second ago. Okay, we can see the logs. If I go inside the job 2, this is the fourth build, drop down, click on the console output. In the output we can see started by upstream project, job 1, build number 3। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कौन सा है, job 2। तो ये बोलना चाहता है ये जो आपका जॉब 2 है, जो ये जॉब 2 है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर एक और जॉब था जिसका नाम है जॉब 1, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, इसलिए क्या हमारा अपस्ट्रीम, किसका, जॉब 2 के लिए अपस्ट्रीम का काम करेगा, ये जॉब के लिए अपस्ट्रीम।
ठीक है, इसने इसको एग्जीक्यूट किया, सो वी कैन सी स्टार्टेड बाय अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट जॉब 1 बिल्ड नंबर 3, मीन्स जो जॉब नंबर 1 है वो क्या है जॉब 2 के लिए अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट, और उसने इसको स्टार्ट किया। अगर हम जॉब 3 चेक करें, जॉब 3 का आउटपुट, क्लिक ऑन द डैशबोर्ड, go inside the job 3, on the we can click on this one simply, तो we can see started by upstream project job 2 build number 4। तो job 3 के लिए कौन सा होगा upstream project job 2, job 3 के लिए कौन सा होगा job 2, ये होगा upstream project, ठीक है। तो job 3 कब रन हुआ, जब हमारा job 2 रन हुआ उसके बाद। सो दिस इज द चेन एग्जीक्यूशन। जब हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या ऐसी हमारे पास डिपेंडेंसी है कि पहले ये रन होना चाहिए, इसके बाद ये रन हो, इसके बाद ये रन हो, इन दैट केस वी कैन यूज दिस और सच काइंड ऑफ ट्रिगर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रिगर्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रिगर क्या है। ट्रिगर का मतलब क्या है, जैसे ही हमारी एक चीज कंप्लीट हो तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा जॉब है उसको जाके बता दे कि अब तुमको रन करना है, ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो दिस इज ट्रिगर। Similarly, what we can do, okay, so this is about the trigger। अभी इसमें एक चीज और देखते हैं, जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गिट, और वी कैन सी द गिटहब NASM टूल। यहाँ पे हमने कोई कोड लिखा और कोड यहाँ पे पुश किया, और यहाँ पे हमारा जेनकिंस है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि जेनकिंस ऑटोमेटिकली जो भी गिट के अंदर कोड है वो डाउनलोड करें, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करें, या फिर हमारा गिट के अंदर जो भी हमारा एप्लीकेशन है, जो भी हमने बिल्ड बनाया है, ठीक है, उसको अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम जेनकिंस से कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। हम बिल्ड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस, और मल्टीपल थिंग्स लाइक बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, हमने पढ़ा है इन सब के बारे में, हमें पता है कि क्या होता है बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय। सो दिस वन जस्ट अ बिट, ओके। सो हमने बात की थी प्लगइन्स की, प्लगइन्स बेसिकली जेनकिंस इज अ वेरी सिंपल टूल, जेनकिंस काफी सिंपल टूल है, बट इसकी जो पावर है ये काफी पावरफुल क्यों बना, बिकॉज ऑफ प्लगइन्स। अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास अभी यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है, लाइक वी हैव जस्ट फ्यू थिंग्स, बिकॉज हमने अभी प्लगइन्स यूज नहीं किए, ठीक है। सो इफ आई वांट टू, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गिट इंटीग्रेट करना है जेनकिंस के साथ में, तो वहां पे हमें प्लगइन्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं, वो प्लगइन्स यूज करके हम जेनकिंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद मल्टीपल टूल्स। तो अभी हम चेक करते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट क्लिक ऑन द डैशबोर्ड, इन द डैशबोर्ड इफ आई गो क्लिक ऑन द न्यू आइटम, क्लिक जॉब 4, click on the freestyle project, click OK, and there are some music in the backend actually. So what we can do, if I select git, okay, the first question is why, how git is there, यहाँ पे git कैसे आया, ये git हमारे पास कैसे आया, because we have the plugin of git installed। कैसे चेक कर सकते हैं उसको, just go in the dashboard, leave this, go in the manage Jenkins, okay, in the Jenkins we have the option of manage plugins, click on the manage plugins, in the plugins
go to the installed one. Installed. In the installed, I have Git. Okay, so we can see Git plugin. This plugin helps Jenkins to integrate with the Git. अगर हमारे पास ये प्लगइन नहीं होगा तो हमें वो ऑप्शन गिट का दिखाई ही नहीं देगा. ठीक है, तो हमें पहले प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है. ओनली देन वी कैन सी द ऑप्शन और वी कैन यूज दैट टूल. जैसे हम यहाँ पे गिट यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने गिट इंस्टॉल किया है प्लगइन, इसलिए हम वहाँ पे गिट को यूज कर सकते हैं. गॉट इट? सो गो इन द डैशबोर्ड, क्लिक ऑन द job 4, go to the configure. Now what we can do about these two we will learn later. हम इसको बाद में देखेंगे जब इसका यूज केस आएगा कि GitHub ये क्या होता है या फिर इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको हम बाद में चेक करेंगे. अभी हम देखते हैं Git. लेट्स सेलेक्ट Git. ओके, सो नाउ Git सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा आपका रेपोजिटरी क्या है, रेपोजिटरी URL. ठीक है, तो अब हमारे पास रेपोजिटरी प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है. इन केस ऑफ पब्लिक, नो क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड. नो क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड. बट अगर हमारे पास प्राइवेट है तो हमें वहां पे क्रेडेंशियल्स चाहिए. हमें पासवर्ड और यूजर नेम हमें चाहिए होगा. ठीक है, क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड. Now if I go to the GitHub, I don't know, I just check my GitHub. Okay, so just I'm in the GitHub. Right now I want to integrate GitHub with the Jenkins. So it's taking some time. Okay, this is fine. Okay, let me log in. Just yeah, I think screen is stuck. There are so much issues. Let me refresh it. Okay. Okay, so just I can provide the any GitHub. We can see GitHub sample for Jenkins. So Jenkins with GitHub, how to integrate. Okay, pipelines, no. Sample Jenkins job example, I think we can check from here. We can use any sample, any code. It's okay. There are some issues, I think. Test project build. For example, if I took the very simple code test project build. Okay, this is something else. Okay, just select this one. Or configuration, there are some configurations. Project build, deploy. Let's leave this one. Okay, so for now just leave this. But what we can do, if this repository is public, we don't need any credentials. But अगर हमारे पास यहाँ पे कोई public repository हम use कर रहे हैं, तो in that case we can add the credentials. To add the credentials, just we can click on the add Jenkins.
यहाँ पे हम डालेंगे अपने यूजर नेम, गिटहब का यूजर नेम, एंड वी कैन यूज द पासवर्ड. ओके, so simply we can add the credentials for the private repository. For now I am just cancelling this one. We will do this demo in the next class or tomorrow कि हम कैसे GitHub को integrate कर सकते हैं. ठीक है, this is like very simple, not a big deal. And in the next step we can choose the branch कि हम कौन सा ब्रांच से कोड अपना इंटीग्रेट करना चाहते हैं. तो we can choose the branch. Simple. So that's how we can integrate the Git. Okay, so this is about the Git. Okay, so this is enough for the job, I think. Let's move to the next topic if we have some time. Okay, so for the jobs, this is enough. Let's talk about the users. Okay, let's talk about the users, how we can manage users. Okay, in the next classes we will see कि हम कैसे जो हमारे पास और ट्रिगर्स है उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास गिट है, गिट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जावा को कैसे हम जावा एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस, वो सब चीज़ें अभी हम देखते हैं. मैनेज यूजर्स, हाउ वी कैन मैनेज द यूजर्स इन द जेनकिंस. ठीक है, सो इफ आई गो इन द जेनकिंस UI, click on the manage Jenkins. For now go in the manage users. I have only one user, admin. Just create multiple users. Click on the create user. For now just I'm creating user 1. We can create any user, any password, or password again, and any full name. We can give the name, for example just give the name Dev, and just use an email address. Create user. User is created, user 1. Again create a new user. Click on the create user. User 2 password. Give any password. I'm using name test. Give this one. Create user. Okay, so right now we have 3 users. One is the admin, one is the user 1, and the one is user 2. So if I want to log in with the help of user 1, but first what is the need of multiple users? Okay, let's understand this thing. अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, हमारे पास एक यूजर है एडमिन, एक हमारे पास यूजर है यूजर 1, एक हमारे पास यूजर है यूजर 2, तो हम चाहेंगे जो एडमिन है इसके पास तो पूरा एक्सेस हो, वी कैन से फुल एक्सेस, बट द यूजर 1 शुड हैव द रिस्ट्रिक्टेड, और वी कैन से द लिमिटेड एक्सेस, वी कैन से द लिमिटेड एक्सेस. ठीक है, और यूजर 1 अगर हमारा लाइक फॉर एग्जांपल यूजर 1 इज ए डेवलपर, तो हम चाहते हैं कि जो भी डेवलपर से रिलेटेड जॉब्स हैं, वी कैन से द डेवलपर्स जॉब्स हैं, ये केवल उन्हीं को एग्जीक्यूट कर पाए, उन्हीं को देख पाए. ठीक है, और यूजर 2 ऑल्सो शुड हैव द लिमिटेड एक्सेस, और वी कैन से जो यूजर 2 है अगर वो हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट से है, तो जो टेस्ट से रिलेटेड जॉब्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो केवल उन्हीं को एग्जीक्यूट कर सके और देख सके, तो वी कैन से द टेस्ट जॉब्स. बिकॉज हम नहीं चाहते कभी भी कि जो भी यूजर्स हैं वो जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे है सब प्रोजेक्ट्स को देख सकें, एडिट कर सकें या फिर एग्जीक्यूट कर सकें. हम ऐसा कभी नहीं चाहते. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो टीम्स के जो पर्सन्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है, तो हम उनको लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं. That's why we are using how we can manage the users or how we can assign the roles. Okay, so right now we have 3 users: admin, user 1, user 2. Okay, now if I go just log out, if I log in user 1, and if I use the password, sign in. Okay, yeah, so right now we can see we don't user 1 is not able to see anything. Why? Actually there is a reason. Just me log out, admin, and
the password. Okay, this is the password. So click on the manage Jenkins, go inside the plugins, manage plugins. To manage the users and to assign the roles to them, we have a plugin. उसके लिए हमें एक plugin इंस्टॉल करना पड़ता है, और उस plugin को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, बट उस plugin का नाम क्या है, लेट मी चेक. इंस्टॉल्ड, द नेम ऑफ द प्लगइन इज, या, सो उस प्लगइन का नाम है रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रेटेजी. इस प्लगइन की हेल्प से हम यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, उनको डिफरेंट रोल्स असाइन कर सकते हैं कि कौन किसको कितना एक्सेस मिलना चाहिए. ठीक है, तो अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, दैट्स वाई जो यूजर 1 था उसको लिमिटेड एक्सेस था. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है इन जनरल अगर हमने ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है तो. ठीक है, सो अभी मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है, सो इट्स ओके. जस्ट गो इन द डैशबोर्ड, इन द मैनेज जेनकिंस. In the manage Jenkins, so what we have to do, first we have to install the plugin role based authorization plugin. हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना होगा. ठीक है, this is the first step. And then go inside the global security, configure global security. Okay, राइट नाउ आई हैव चूजन ऑलरेडी रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी, बट यहाँ पे पहले जब आपके पास ये प्लगइन नहीं होगा तो हमें ये ऑप्शन नहीं दिखेगा. वी आर एबल टू सी दिस ऑप्शन बिकॉज वी हैव द प्लगइन इंस्टॉल्ड. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको चूज करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी चूज नहीं करता, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास प्लगइन नहीं है, मैं चूज करता हूँ लाइक दिस वन. ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे चूज किया ये, and just I'm going to save this one. Okay, save this one, go on the dashboard, now just log out. Okay, again log in, user, let me check क्या होता है अभी, user 1 2 3 4, let me check. Okay, so now we can see user 1 is able to see all the jobs, or he can see the option of manage Jenkins, और इसके अंदर जाके वो कोई भी एडिटिंग कर सकता है, एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है, कॉन्फ़िगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता है. बट हम ये नहीं चाहते कि हर एक यूज़र ये चीज़ें कर सके, हर किसी के पास ये एक्सेस नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक्सेस हर किसी के पास नहीं होना चाहिए. उनको लिमिटेड एक्सेस देने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है रोल बेस्ड ऑथराइजेशन प्लगइन. ठीक है, ये प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं, मैंने इसको पहले से कर लिया है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Now just again I am going for the admin account, log in inside the admin account, click on the manage Jenkins. After installing the plugin, go inside the configure global security. In this, now we have an option of role based strategy. Select this one role based strategy. Okay, now click on the save. Okay, now click on the save, and now if I go to the logout, also logout, and now if I do user one, or I do some like password that had or something, anything, sign in. Okay, so user 1, the password was wrong, this one. Okay, so now we can see user 1 is missing the overall read permission. मीन्स अभी यूजर 1 के पास एक्सेस ही नहीं है. पहले क्या था कि उसको सब कुछ दिख रहा था, ठीक है, बट उसके पास अभी एक्सेस है ही नहीं. सो दिस इज द लिमिटेड. यही एक्सेस हमें करना है कि हम चाहते हैं यूजर 1 के पास एक्सेस ना हो, बट हम चाहते हैं कि लिमिटेड एक्सेस हो. ठीक है, फॉर दिस हम क्या कर सकते हैं, लॉग आउट. फर्स्ट गो इनसाइड द एडमिन अकाउंट, go inside that admin account. In the admin account we can see all the things because we are the admin one. Click on the manage Jenkins. In the manage Jenkins we have one more thing, that is manage and assign rules. We can see in the security section we have a manage and assign rules. Click on this one.
दिस ऑप्शन इज विजिबल बिकॉज वी हैव चूजन रोल बेस्ड स्ट्रेटेजी. ठीक है, only that's why we are able to see this option. Now there are three options basically, so we can go inside the manage roles. अगर हम चाहते हैं रोल क्रिएट करना, because we want to assign the roles for our users, ताकि उनको लिमिटेड एक्सेस मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, रोल्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा काम ही है मैनेज करना, यूजर्स को मैनेज करना और उनको रोल असाइन करना. ठीक है, टू असाइन द रोल फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द रोल. ओके, और वी कैन से मैनेज द रोल. क्लिक ऑन द मैनेज रोल्स. इन द रोल्स राइट नाउ वी कैन सी वी हैव ओनली एडमिन. हमारे पास केवल अभी एडमिन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रोल्स. सो वी कैन टाइप एनीथिंग, वी कैन टाइप लाइक एम्प्लॉय वन रोल. क्लिक ऑन द ऐड. ओके, नाउ वी कैन सी दिस इज एडिड हेयर. नाउ आई वॉन्ट कि मेरा जो एम्प्लॉय रोल है उसको क्या क्या एक्सेस देना है. हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, रीड, क्रिएट, डिलीट, क्रेडेंशियल्स, एजेंट. वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. अब हम लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं. मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एम्प्लॉय है उसको केवल रीड एक्सेस हो. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम चेक करें सो व्यू एक्सेस हो, लाइक ही कैन ओनली व्यू द थिंग्स, व्यू, कॉन्फ़िगर, क्रिएट, delete these things, right? So we can give the limited access, जो भी हमारा requirement होगा उसके according. Okay, this is the first thing. Global rule, क्या हमारे पास global roles. उसके बाद आता है item roles. Items role में हम इसको और भी specific कर सकते हैं. Specific कैसे? For example मैं चाहता हूँ कि जो मेरा developer है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डेवलपर है, या फिर लेट मी चेक. ओके, रोल टू ऐड, क्रिएट अ रोल डेवलपर. ओके, डेवलपर. पैटर्न मीन्स हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारा रोल होगा डेवलपर, इसको क्या क्या चीज़ें विजिबल होंगी या किस टाइप के प्रोजेक्ट्स ये देख सकता है. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ पैटर्न यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग पैटर्न dev डॉट स्टार. मीन्स अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो dev से स्टार्ट होगा उसको ये रोल देख सकता है, लाइक उसको एक्सेस होगा, इस रोल को एक्सेस होगा. ठीक है, तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या पैटर्न किया, दिस वन, ऐड. सो नाउ वी कैन सी these things, dev. We can choose the permissions, right? Like these things we can choose the permissions. Okay, so similarly we can do one more thing. We can create another role for the tester. We can choose here the test, or add this one as well, or we can give all the permissions related to tester. Okay, so we can give all these things. There is no problem. Job, discover, read, workspace, this one. It basically depends on the use case, so we can give the permissions here. This is fine. This is the node roles. इसके अभी हम बात नहीं करेंगे, ये concepts हम इसको बाद में चेक करेंगे क्या होता है node roles. ठीक है, because अभी इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है. So let's save. Okay, then go inside the assign roles. Okay, so in the assign roles we can see right now we have only one user, Deepak, and Deepak has the access of admin. Like मुझे भी admin access है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजर ऐड कर सकते हैं, यूजर और ग्रुप टू ऐड. इफ आई क्लिक द यूजर 1, ऐड दिस यूजर. ओके, ऐड दिस यूजर. और हम इस यूजर को क्या एक्सेस देना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो है, एक है एडमिन एक्सेस, एक है एम्प्लॉय एक्सेस. बिकॉज हमने एम्प्लॉय क्रिएट किया अभी फ्यू मिनट्स बिफोर. ठीक है, तो हम चाहते हैं यूजर 1 को केवल एक्सेस हो एम्प्लॉय का. ठीक है, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय. अगेन क्रिएट, ऐड वन मोर यूजर 2. क्लिक ऑन ऐड 2. ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव द यूजर 2 द एम्प्लॉय रोल.
select this one. Okay, let's save. We can save. Okay, save. And if I go in the dashboard, right now I am in the admin account. Log out user one, and the password, sign in. Okay, so this time we can see the user one can see the few things, like very limited things. There is no option of manage plugins right now. Okay, very few things like views, my views, or history. Okay, so very few things. Also, if I log in with the help of user 2, and I choose the password, we can see user 2 also has very limited access, because we assigned user 1 and user 2 the employee role, not the admin role. Okay, so let's go and use admin. Assign role. Okay, now that this is the admin account, admin can show everything. Okay, admin can show everything. So the manage Jenkins. Okay, so this is all about the how we can assign or manage the users. We can also do a few things in the manage Jenkins. Go inside the roles, assign roles. This was about the global roles. Okay, in the item roles, we have two things, developer and tester. Okay, so what we can do, also we can use the user here, user 1 and or user 2 and. Okay, so now to the user 1 we can give the permissions of developer, because I am assuming user 1 is a developer, and user 2 I am assuming user 2 is a tester or from the testing team, so I am giving the role of tester. So also we can choose the item roles. Okay, we are not talking about the node roles, this is a different thing, we will talk about the later. Okay, so just select this one. So if we see what we did, actually we have two users, user 1, user 2. I am assuming user 2 is a developer or from the developer team, user 2 is the from the testing team, or we can say the tester. Okay, so I want to just assign the, we can say the develop role or the test role, and both have the employee. This was the global role. We see these two were the item roles. Okay, so that's how we can give the limited access to a particular user. और हमें पता है डेवलप के अंदर हमने क्या किया था, डेवलप के अंदर पैटर्न, वी असाइन द पैटर्न कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो इससे स्टार्ट होगा, टेव से स्टार्ट होगा, ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विल बी विजिबल, टू दिस यूजर. If I talk about the test, in the test the pattern was this one, means this user can see only the projects which starts from this keyword, for example test project. Okay, so these things we can do with the help of roles. So I think
you got the scenario कि हम क्यों यूज कर रहे हैं roles और why we are assigning the roles and everything. So also we can try this one. We can try, maybe let me try. Okay, click on the new item, create a project, develop, or we can create a project, dev project. Let's select this one, just a empty project, dev project. Click on the new item, create one more project, test project. Just a minute. Select this one, click OK. So now we created two empty projects. One is dev, one is test project, and now we are the admin, so that's why we are able to everything, manage plugins and everything. Now if I try to log in with the different user, or we can say the user 1 in the password. So if I log in, okay, so now we can see this is the real thing. Now user 1, this is the dev, we can see this is the dev user. Dev user is only able to see the one project. The project is dev project, and there are no options of we can say manage plugins. That's now this user has only the limited access. Okay, he can go inside the dev project, he can build, configure and everything, only this project. This is the thing that I want to show. Okay, so if I log out, and if I log in using the user 2, and user 2, we can see user 2 is basically the tester. So only the test project should be visible to this user. So give the password, click on the sign in. We can see only the test project is visible to the test user or the user 2. If I go inside this user, so this user can only build, configure, delete only this project, and this is our main goal, right? This is our main goal. हम चाहते थे कि केवल उसी को वही प्रोजेक्ट दिखे, लिमिटेड एक्सेस हम देना चाहते थे, राइट? सो that is done now. Okay, so that's how we can do, or we can assign the roles to the users, or that's how we can manage the users in the Jenkins. Because हमारे पास क्या होता है बहुत बार कि एक सर्वर होता है जेनकिंस का. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है कि जेनकिंस का सर्वर होता है सेंट्रली, और मल्टीपल टीम्स होती हैं. कोई डेवलपर की टीम है, कोई टेस्टिंग की टीम है, और हम मान सकते हैं कोई हमारे पास ऑपरेशनल टीम है. ठीक है, तो इन सब के डिफरेंट हम बोल सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास पर्सन है, हमारे पास डिफरेंट यूजर्स हैं हम बोल सकते हैं, या फिर वी कैन से डेवलपर्स हैं, डिफरेंट डेवलपर्स हैं इस टीम के अंदर. इसमें हमारे पास डिफरेंट टेस्टिंग टीम के यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, यहाँ पे हमारे पास अलग टीम होगी. तो डिफरेंट टीम्स हैं. हम नहीं चाहते कि इसका जो भी प्रोजेक्ट है वो इसको दिखे, टेस्टिंग टीम को, और हम नहीं चाहते जो टेस्टिंग टीम के प्रोजेक्ट्स है वो इस टीम को दिखे. दैट्स वाई वी आर यूजिंग द रोल्स, concept of roles. Okay, so this is the main reason of using the roles and the role based authorization strategy. So I think it's clear. So this was the agenda also. We learnt about the triggers, we learnt about how we can manage the users and assign the roles to them. Okay, so we learnt about the triggers and how we can create the jobs, how we can use the triggers. Few are left, we will discuss in our later sessions. Jobs, triggers, and how we can manage the users, and how we can assign the rules, right? Okay, so these were the topics that I discussed today. Okay, so if you have any doubt around these topics, you can ask in the Q&A.